हिमालय अक्सर जिसे हम मिट्टी पत्थरों का ढेर समझकर निर्जीव समझ बैठते हैं, एक सामान्य पर्वत श्रृंखला समझ बैठते हैं। भौतिक रूप से यह बात भले ही सत्य सिद्ध होती हो, लेकिन जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, मानव जाति पर उसके द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण करते हैं, तब उसका अस्तित्व अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से कहीं बड़ा नजर आता है। यहाँ तक कि उसे देव या देवतात्मा कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होती है। आपका चिंतन आपको किस ओर प्रेरित करता है? क्या आपको हिमालय के भौतिक स्वरूप के साथ साथ इसका धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप भी अपनी ओर आकर्षित करता है? यदि हाँ, तो चले आइए इन स्वर्णिम पथों पर। यहाँ हम हैं, आप हैं और विद्यमान है शांति में नहाया हुआ हिमालय का यह अतुलित सौंदर्य संभार। हिमालय, हिमनिधान हिमालय, धीर गंभीर किंतु हमेशा निशब्द मौन। सोचिए, हिमालय यदि कुछ कहना चाहता तो क्या कहता? प्रश्न स्वाभाविक सा है, लेकिन उत्तर निश्चित ही जटिलताओं से भरा हुआ है। हिमालय अगर बोल पाता तो निश्चित ही उन स्वर्णिम कालखंडों का बोध कराता, जिसका आभास मात्र आज भी बुद्धिजीवियों के हृदय ही नहीं, मेधा तंत्र को भी रोमांचित कर डालते हैं। विभिन्न कालखंडों में जन्मी वास्तविक और आश्चर्यचकित कर देने वाली वे कहानियां इन पहाड़ियों की ही तरह विस्तृत हैं, एक दूसरे में उलझी हुई हैं। उन अद्भुत कहानियों को अगर हिमालय महान अपने हजारों मुंह से भी कहना चाहता तो क्या संपूर्ण वर्णन कर पाता? निश्चित ही नहीं और कभी नहीं। स्वयं कुछ न बोल पाने की व्यवस्था निश्चित ही उस अपराजेय को हताश निराश कर देती होंगी। चलिए, हम ही उनकी उन कुछ कहानियों को आवाज देने का कार्य करते हैं जिन्हें हम अब तक समझ पाए हैं। हिमालय एक अनमोल धरोहर, ऐसा धरोहर जिसमें सृष्टि का स्वर्णिम अतीत समाया हुआ है, वर्तमान अपनी भव्यता के साथ विराजमान है और भविष्य के लिए जीवन की अमूल्य सौगातें बिखरी पड़ी हैं। हिमालय अगर कुछ कह पाता तो सर्वप्रथम स्वयं के जन्म की अनोखी कहानी को कहता, जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है। जन्म जो समुद्र गर्भ की अनंत गहराइयों से हुआ, लेकिन बढ़ते समय के साथ बुलंदियों के आसमान को छूता चला गया और आज धरती पर ऊंचाई का सर्वोत्कृष्ट मानदंड बनकर विराजमान है। हिमालय उन बादलों की कहानी कहता जो एक दिन अचानक ही उमड़ घुमड़ कर उस पर छा गए थे और उसकी आकर्षक चोटियों पर रीछते हुए कालांतर में बरस भी पड़े थे। जल के इसी सतत प्रवाह ने हिमालय को जहां एक और आंतरिक रूप से सशक्त बनाया, वहीं उसकी ऊंचाइयों को काट काट कर उसे करेले के आकार प्रकार में बदल दिया। हिमालय अगर कुछ कह पाता तो बढ़ते शीत के साथ उठने वाले उन श्वेत कोहरों की कहानियों को कहता, जो एक दिन अचानक ही आसमान से हिम की फुहारों के साथ बरस पड़े थे। वही हिम जो आज भी हिमालय का अखंड सौभाग्य है। हिमालय अगर कुछ कह पाता तो उन जल स्रोतों की कहानी कहता जो हिम से आच्छादित शिखरों के पिघलने से प्रवाहित हो चले थे। हिमालय से प्रवाहित होने वाला यही जल पहले पहल प्रकृति के जन्म का आधार बना, कालांतर में सृष्टि की उत्पत्ति का आधार भी बनता चला गया। हिमालय अगर कुछ कह पाता तो उन वनस्पतियों के उग आने की अनोखी कहानियों को कहता, जो धूप जैसी लघुता से प्रारंभ होकर गगनचुंबी वृक्षों के रूप में बुलंद होकर उसके धरातल को ढकते चले गए थे। यही प्रकृति आज भी वसन के रूप में हिमालय पर छाई हुई है। हिमालय अगर कुछ कह पाता तो निश्चित ही जीवन के उत्पत्ति की उन असंख्य कहानियों को कहता, जो जल में विचरण करने वाले प्राणियों के रूप में थे, धरती पर सरकने वाले सरीसृपों के रूप में थे, धरती पर चल सकने वाले प्राणियों के रूप में थे, आकाश में उड़ जाने वाले नवचरों के रूप में थे।
सृष्टि का यह प्रवाह निश्चित ही अनेक रूप, रंगों, आकार, प्रकारों में विभाजित था। वही सृष्टि परंपरा आज भी वंशानुक्रम से हिमालय की स्नेहिल गोद में पल्लवित परिवर्तित हो रही है। हिमालय अगर कुछ कह पाता तो निश्चित ही उन बुद्धि युक्त प्राणियों की रोमांचित कर देने वाली अनोखी कहानियों को कहता, जिनमें उन्होंने बानरों की तरह वृक्षों पर लटकते हुए कालांतर में मनुष्यत्व को प्राप्त किया था। हिमालय की प्रकृति और सृष्टि के सहारे तन, मन, आत्मा और मेधा का संवर्धन करते हुए उत्कृष्ट ज्ञान राशि का अन्वेषण किया था। निश्चित ही हिमालय वीरोचित संघर्षों की उन स्वर्णिम स्मृतियों को स्वर देने का प्रयास करता, जो समय के सानिध्य में उसके शिखरों के विस्तृत रंगमंच पर रचे गए थे। विस्तृत इतने कि हिमालय के रंगमंच के ऊपर छाए अंतरिक्ष के नीले पट भी उनके दिव्य भव्य कार्यकलापों से चित्रित होते चले गए थे। इन कथानकों के सूत्रधार और पात्र धरती के कालजयी आर्यपुत्र ही थे, जिन्होंने अपनी प्रखर मेधा व सतत परिश्रम से हिमालय के प्रांगण में एक अनोखी संस्कृति को जन्म दिया। ऐसी संस्कृति जो महाकाव्यों के जैसे भावपूर्ण थी, नाटकों जैसे चरित्र प्रधान एवं आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त थी। आश्चर्यजनक कथानकों से युक्त अविश्वसनीय कथाओं का यह प्रवाह जल स्रोतों की ही तरह हिमालय की गोद से उत्पन्न हुआ था। कालांतर में ऊर्जस्वित होता हुआ संपूर्ण धरातल पर प्रवाहित हुआ था। वही दिव्य भव्य सृष्टि प्रवाह जिसके साक्ष्य आज भी विश्वभर में फैले हुए हैं, आज भी धरोहरों के रूप में मानवीय मेधा और पराक्रम की कहानियों का उच्चारण कर रहे हैं। निश्चित ही हिमालय उनके उन स्वर्णिम गीतों को गुनगुनाता, जो हमेशा ही उसके मन की कोमल तहों को भेद कर उद्दाम उद्भिजों की तरह बाहर आ निकलने को आतुर रहते हैं। वह अवश्य ही उन छटपटाहटों को भी आवाज देता जो अवसादों के बोझ तले दबे पड़े हैं। निश्चित ही वह उन सभी बातों का उल्लेख करता जिसका संबंध मुझसे है, आपसे है, आर्यों से है, आर्य संस्कृति से है, आर्यावर्त से है, मानव जाति से है और समय के एक स्वर्णिम कालखंड से है। निश्चित ही वह समय ही था जो अपनी सर्पीली गति से हिमालय को हर्षित विस्मित करता रहा है। वही समय जिसके असंख्य कालखंड अपनी अपनी विशिष्ट विशेषताओं सहित स्मृति शेष हो चुके हैं। समय के वे असंख्य युग पुराने होकर ढलते चले गए, आशाओं प्रत्याशाओं के नवांकुर संजोए नए आते गए, फिर समय की ढलानों पर फिसलते चले गए। समय के तंतुओं से बुने इन युगों के कई युग बीतते चले गए। जाते जाते वे युग अपनी असंख्य कही अनकही कहानियों को धरोहर के रूप में हिमालय की गोद में डालकर अपनी अथक अजस्र परिभ्रमण पर आगे भी बढ़ निकले। समय की गति से प्रेरित वे कहानियां निश्चित ही असंख्य हैं, अद्भुत हैं, रोमांच की पराकाष्ठा का स्पर्श करने वाली हैं। उन कहानियों के प्रेरक भले ही समय रहा हो, लेकिन उनके वास्तविक रचयिता हिमालय ही है। हिमालय ने ही उन्हें अपने हृदय के पृष्ठों पर नदियों की स्याही को वृक्षों की लेखनी पर रंजित कर लिखा था। हाँ, वही हिमालय जो आज भी सर्वोच्च है, अपराजेय है। क्योंकि हिमालय का जन्म समुद्र गर्भ से हुआ है, इसलिए लोक की गहराइयों तथा परलोक की ऊंचाइयों को हिमालय से अधिक और कौन जान सकता है। चंद्रमा का सहोदर है, इसीलिए चंद्रमा की लावण्यता और मोहकता उसी ताजगी के साथ हिमालय के अंदर आज भी विद्यमान है। ऋषियों में ज्ञान का उन्मेष करने वाली सरस्वती भी हिमालय ही है। कवियों की कल्पनाओं में सौंदर्य का आलोक भरने वाली प्रियतमा भी यह हिमालय ही है। आस्तिक, नास्तिक, हताश, निराश, अलमस्त, घुमक्कड़, दार्शनिक, वैज्ञानिक सभी ने हिमालय में अपने अपने ज्ञान और सौंदर्य के मंतव्य प्राप्त किए हैं। ज्ञान हो या सौंदर्य, दोनों की थाह वही ले सकता है जिसके पास संवेदनशील मेधा हो, भावप्रवण मन हो। चाहे तो ज्ञान की आंखों से इसके सौंदर्य को निहार सकते हैं, चाहे सौंदर्य मुग्ध हृदय से इसके ज्ञान के प्रवाह को। दोनों का अवसान हमेशा ही अमृत के उस सरोवर में होता है जो शांत भी है, शाश्वत भी है।
सौंदर्य का यह आलोक यदि आपने भी अपने हृदय में बसा लिया है तो निहारने में भला कितना समय लगता है। जरा सी नज़र झुकाई और देख ली। आप भी देख सकते हैं, प्रयास तो कीजिए। नमस्कार।